नमस्कार। कबीर के बारे में कहते हुए गुलजार कहते हैं वो सिदक और सदाकत की आवाज़ हैं। मालवा में तो ये एक परंपरा है। धरती की बानी, हेलियों की ज़बानी, मालवा, महिला और कबीर। वो कबीर जो मालवा के हर घर में बसते हैं, अपनी परंपरा के साथ चलते हैं। कहते हैं माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूँ तोए। तो ये जो यात्रा है कबीर की, महिला की, कबीर को समझने की, मालवा को समझने की, वो इसी भाव के साथ है कि कोई परंपरा नहीं, कोई शास्त्रीयता नहीं, सिर्फ एक भाव, एक भक्ति और इसी से ईश्वर और लोगों का संवाद। यही इस यात्रा का मकसद है और यही हमारे कार्यक्रम की भी आत्मा। खोजा तीन पाइया, वही तो है। कबीर साथी हैं मेरे लिए, जिनसे बात की जा सकती है, जिनकी बातें सुनी जा सकती हैं। अगर यहाँ होते, हमारे साथी होते तो सड़क पे होते, वहीं गा रहे होते और वहीं नारे लगा रहे होते, जब जहाँ जिसकी ज़रूरत हो। मेरे लिए कबीर एक जीवन का सार कह दें या बहुत आवश्यक है। कबीर वो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो हम लोग यही आगे का प्रयास कर रहे हैं कि हम कबीर को समझें। अष्टकमल का चरखा बना 5 तत्व की तूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, तब बुन घर आई चदरिया, झीनी रे झीनी, तू राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कबीर जन्मे तो काशी में, लेकिन बात काबा की भी कही। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्व का पूतला गैबी खेले माही। मैं ना तो हिंदू हूँ ना मुसलमान। इस 5 तत्व के शरीर में बसने वाली आत्मा ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। हिंदू तो तीरथ चले मक्का, मुसलमान दास कबीर दो छोरी के हक्का करी रही जान। यानी हिंदू तीर्थ करने जाते हैं, मुसलमान मक्का जाते हैं। कबीर दोनों को छोड़कर परमात्मा के निवास आत्मा में बसते हैं। मालवा की मिट्टी में कबीर इसी अर्थ में सांस ले रहे हैं। वहाँ के लोग गायकों की ज़बान में रोज गुनगुनाते हैं, गाते हैं, गांव-गांव, कस्बों-कस्बों में घूमते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है। ये परंपरा पुरुष प्रधान थी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो पुत आखिर दौलत हो इजारेदारी के। कबीर मन मृतक भया इंद्री अपने हाथ, तो भी कबहू न कीजिए कनक कामिनी साथ। कली महक कनक कामिनी दिए 2 बार फान, इनते जो ना बंधा बही तिनका हूँ मैं बंद। मतलब कलयुग में जो धन और स्त्री के मोह में नहीं फंसा, भगवान उसके हृदय में बसे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों माया मोह के बड़े फंदे हैं। नागिन के 2 नैन नारी के फन 20, जाकर डसा न फिर जिए, मरी है बिस्वा 20। इन दोनों ने शायद इस प्रधानता को स्वर दिया, क्योंकि मालवा में भी कबीर की परिपाटी में पुरुष ही गाते बतियाते रहे। महिला कलाकारों को तो झांझर बजाने की भी जगह नहीं मिलती थी।
है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर को भी आप लोगों को लगा कि घर परिवार, गांव में, शहर में एक उसमें बांध दिया गया है कि अगर आप कबीर की परिभाषा या दोहे की परिभाषा नहीं जानते तो आपको कुछ नहीं आता। कभी ऐसा फेस किया आपने? हाँ, ऐसा किया कि मतलब आप इस मामले में आप कुछ नहीं जानते हो तो मतलब वही तो मतलब जैसे आप कबीर को जानते नहीं, उनके दोहे नहीं जानते, उनकी सारी बातें जो मतलब उनकी एक बारीक बारीक मतलब शब्द है उनमें, तो वो पहचान पहले मतलब आप करो, जिसके बाद में आप कबीर के भजन गा सकते हो। पहले पढ़ो फिर गाओ। आपने ऐसा फेस किया कभी? हाँ, अभी भी फेस गया है क्योंकि वो बोलते हैं ना साखी में, कबीर की वाणी अटपटी झटपट कहीं ना जाए। तो अभी हम बस अभी कबीर को खोजने निकले, उनकी भाषा समझने के लिए निकले हैं कि क्या है कबीर। बाहर नहीं गा पाए क्योंकि ज़्यादा करके जेंट्स लोग ज़्यादा गाते थे। हम भजन तो गाते हैं, शुरू से भजन गाते हैं, हमारी भजन मंडली भी थी, हमारी माता राम भी भजन गाते थे और हमारे पिताजी भी गाते हैं। और हम जैसे 10 भाई बहन हैं, 8 बहनें हैं और 2 भाई हैं और सभी संगीत। इसलिए निकली महिला, मालवा और कबीर की यात्रा। समाज, देश, काल और उसकी विसंगतियों पर कबीर की बात। कहते हैं भी प्रयोग करके सीखो, तो कबीर जिन खोजा तिन पाइया, वही तो है। तो फिर मैं धीरे धीरे देखने लगा भी कबीर की वाणी में तो बहुत कुछ जो हम साइंस में कह रहे हैं या आगे चल के हम जैसे संविधान में बंधुता कहते हैं तो प्रेम की बात कर रहे हैं, तो हमें लगा भी ये तो ऑलरेडी हमारे समाज में है और सदियों से है और ये लोगों के कारण आगे चला आ रहा है। तो इसके पीछे मेरे से अगर पूछो, उस समय भी आज भी, कि कबीर की वाणी में वो सारे मूल्य हैं जो हम शिक्षा में चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं। और धीरे धीरे फिर लगा वही बात हमारा संविधान कह रहा है, जहाँ सब मिल के रहें, प्यार से रहें, बंधुता से रहें, जातिगत भेदभाव ना हो, ये सारे भजन उसमें थे। इस सफ़र में दिन और रात के फासले नहीं है, ठंड है, कहीं बिजली है तो कहीं अंधेरा भी, शहर गांव के बीच की नफासत भी नहीं है। कबीर के बीच बुल्ले शाह भी हैं, लालन फ़कीर भी और भी कई लोग। रात में यात्रा, दिन में सत्संग, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। मिल बैठकर जो सवाल जहन में आए उसको पूछो। इस सत्संग की हवा में भी संस्कारों की एक परंपरा है। गांव-गांव से आई कबीर भजन मंडलियां हैं। इसमें वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं खेतों में, खलिहानों में, और फिर बैठकर सत्संग करते हैं, कबीर को गाते हैं। छोटी सी ढोलकी और एक तंबूरा है। लगता है मालवा ने कबीर को जिंदा रखा है। ऐसे भजन, ऐसी शैली जिसका शास्त्रीयता से, उसके कृत्रिमपन से कोई लेना देना नहीं है। वो अल्हड़ भी है लेकिन सुंदर भी। कबीर के दोहों और उलट बासियों को सुलझाने न सिर्फ भक्ति के स्वरों के साथ, बल्कि जिसके पास जो है, जाति धर्म के बनावटी विभाजनों पर तीखा व्यंग, कहानी, अपनी शैली, जो भी है सब कबीर का। इंसान जो है वो साइक्लिकल है, हमारा समाज भी साइक्लिकल है। ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से रैपिंग पेपर बदल दिया, लेकिन हमारी दिक्कतें वही हैं। हम भी अपने डरों में कबीर पैदा नहीं होने देते हैं। लेकिन हैं, मिले मुझे बहुत सारे इस यात्रा में भी। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। चाही तुर उद्धारी रे साहिब के गुणला,
हाय हाय सतगुरु के भजन ला, ये भैया गुरु के भजन ला, काले बेगा हो जाही बेड़ा पार का साहिब के गुनला, ये भैया गुरु के भजन ला, हाय हाय सतगुरु के भजन ला, गाले बेना। इस गाने में मैं कोशिश करती हूँ कि मनुष्य परमात्मा से कुछ वादा करके आता है और वो वादा ये है कि वो मृत्यु लोक में जाके कुछ अच्छा करेगा। तो मैंने कोशिश की हूँ इस भजन में कि माँ की कोख से लेके उसकी मृत्यु तक उसकी 3 अवस्था होती, बालापन, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं में उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो कोशिश करना ही चाहिए अच्छा करने का, क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो उनकी वृद्धावस्था बहुत ही बदतर हो जाएगी। बस मैं इतना ही बताने की कोशिश करती हूँ अपने शब्दों में। कबीर आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं, ये यात्रा इन सवालों को खोज रही है। कई महिला कलाकार घर की बेड़ियों से निकलकर प्रेम, समता, आज़ादी और सम्मान के गीत साझा करने इस यात्रा में आई हैं। कहते हैं देश दुनिया में कबीर के अनुयायियों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। कबीर खुद को अल्लाह और राम का पंगुड़ा यानी बेटा एक साथ कहते थे और ये लोग उस मर्म को समझते हैं। कबीर जीवन और मौत में भेद नहीं देखते, मौत से भी एक बेतकल्लुफ़ी है। शायद तभी कबीर लिखते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगा तोए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कबीर, मालवा और महिलाओं की कुछ और बातें करेंगे। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें लगा कबीर के राम को इन अर्थों में भी समझने की ज़रूरत है और इस यात्रा के ज़रिए भी समझने की ज़रूरत है। कबीर कहते हैं, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। कबीर सब कुछ थे और कुछ भी नहीं, फक्कड़ थे, उनको स्वीकारना अस्वीकारना ही था। वैसे भी वो कहते हैं, माला कहे है काट की तू क्यों फेरे मोहे, मन का मणका फेर दे तुरंत मिला दूं तोहे। कबीर को मानने वालों की भी 2 धाराएं हैं। एक आध्यात्मिक जो मानती है कबीर भगवान है और उनके मार्ग से ईश्वर मिल सकता है। दूसरी, कबीर ने जिस निडरता से सामाजिक बदलाव का काम किया, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की, उस पर चलते जाने वालों की। यहाँ सब आते हैं, जो कबीर को जानते हैं, जो कबीर को नहीं जानते, जो कबीर को मानते हैं, जो कबीर को नहीं मानते, जो कबीर को पढ़ सकते हैं, जो कबीर को नहीं पढ़ सकते। सबका स्वागत करते हैं खुद कबीर। सिर्फ कबीर की बात नहीं है, ये एक समय का बात है। ये हमारा रोज का जो जीवन है उसमें से जो हमारा बात जो उठ के आता है वो हमको सुनना चाहिए और वो ही हम बोलेंगे ये यात्रा में। स्टेज का वो पावर है जहाँ वो पावर हम देना भी चाहते हैं महिलाओं को, इसलिए ये स्टेज एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए रखा गया है, क्योंकि जो महिलाओं कभी स्टेज में नहीं आते हैं उनका भी बात हम सुने। कबीर जितना जाने पहचाने हैं उतने ही अनजाने भी। उन्हें आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा अनबूझ हैं। ऐसे सफ़र सामूहिकता में कबीर को समझने और समझा पाने की कोशिश है। कबीर के सगुण को, कबीर के राम को। कबीर के राम जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, अगम्य हैं।
दिन रात के सफ़र का कारवां कुछ इसी कोशिश में बढ़ता है। जैसे कबीर अपने राम को अपने शरीर के भीतर ढूंढते हैं, कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, भाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर को शायद इससे आसान शब्दों में समझा नहीं जा सकता, और जो उन्हें समझते हैं, ढूंढते हैं, नया कुछ गढ़ते हैं, उन्हीं की यात्रा है मालवा, महिला और कबीर। और ये सब इसी प्रेम की भावना से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, दाता तेरा नाम लेके करे काम, कैसे कैसे देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम, कैसे कैसे देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम, कैसे कैसे।